मित्रों, कार्तिक मास में सबसे ज्यादा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए। क्यों कि ये विष्णु भगवान का मास है और इसमें विष्णु भगवान की अति कृपा रहती है। जो महिलाएं, जो कन्याएं या जो स्त्री इस मास में स्नान करती हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और उनको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी एक ये छोटा सा सरल उपाय कर लेना चाहिए, जिससे उनके घर में धन धान्य की कमी ना रहे। क्योंकि रोजाना नहाकर अगर वो आती हैं तो वहां से जल भर के लाएं और घर में श्री लक्ष्मी और श्री भगवान विष्णु की ये पूजा करें और पूजा विधिवत करें। पहले स्नान कराएं, थोड़ी चींटी लगाकर, फिर पूजा करें, पुष्प अर्पित करें और जो भी भोग उनके लिए है चढ़ाना वो भी उनको चढ़ाएं। और इस प्रकार से आपको करना क्या है इस महीने में कि किसी दिन, आज से शुरू हो गया है वैसे तो, पर किसी दिन जाकर आप 1-2 दिन में ले आएं या अभी ले आएं विष्णु भगवान की और लक्ष्मी जी की कोई मूर्ति हो या कोई फोटो मढ़ा हुआ हो, छोटा हो बड़ा हो, जैसा आप ला सकते हैं, ला के अपने घर में यथावत उसको मंदिर में रखें और मंदिर में रख के उनकी स्थापना कर दें और विधिवत पीला आसन बिछा दें। उसके ऊपर उनको बिठाल कर और पूजा की सामग्री चढ़ाकर उनका अभिषेक कर दें, तिलक लगा दें, पुष्प चढ़ा दें और जो भी सामग्री चढ़ानी है पूजा की वो सब चढ़ा दें। इस प्रकार आपको रोजाना स्नान करके नदी, तालाब में या कुएं पर आप कहीं भी नहा रहे हैं तो आकर भगवान की पूजा जरूर करना है। पूजा करके और उनसे प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हमारे घर में धन धान्य की कमी न रहे और सारी मुसीबतों को आप दूर करें। इस प्रकार कार्तिक मास बड़ा ही फलदायी होगा। और छोटा सा एक काम ये करना है कि रोजाना 1 या 2 रुपए या 5 रुपए का सिक्का आप सामर्थ्य अनुसार रोजाना बचा के रखें इस पूरे मास में, और वहां मंदिर में उसको एकत्रित कर दें। और जब पूरा मास समाप्त हो जाए तो उसको दान स्वरूप किसी कन्या को दे दें। वो कन्या कोई भी हो सकती है, आपकी हो, घर की हो, बाहर की हो, वो कन्या के ही काम आना है। आप उसको अपने प्रयोग में ना लें और इस प्रकार आप इस पुण्य के भागी बनेंगे और आप धन धान्य से भरपूर रहेंगे और आप पर विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। इस प्रकार आप स्नान करते हुए पूरे महीने आप इनकी पूजा करेंगे और अपने मनोयोग से भक्ति भाव में रहेंगे तो ये कार्तिक मास विष्णु भगवान और कार्तिक मास दोनों का संबंध बना रहेगा और आपकी भक्ति भी बनी रहेगी और आप पे ऊपर उनकी कृपा बरसती रहेगी। और कृपा बनी होने से आप लक्ष्मी और विष्णु की कृपा से धन धान्य से परिपूरित हो जाएंगे और आपको आनंदमय जीवन काटने में सफलता मिल जाएगी। इस प्रकार बहनों और माताओं, आप इस व्रत को संपूर्ण विधि से करें तो अति लाभ होगा। वैसे तो कार्तिक मास बड़ा उत्तम मास है, ये अति महत्वपूर्ण है। आप इसको इस प्रकार से मनाएं तो अच्छा रहेगा। और आगे आप मैं बता रहा हूं, आप उससे सुनते जाइए। पुराणों के अनुसार सभी मासों का कुछ न कुछ विशेष महत्व है, लेकिन कार्तिक मास की महिमा बहुत ज्यादा बताई गई है। कार्तिक हिंदी पंचांग का 8वां महीना है। इस साल की मास 21 अक्टूबर को 2021 से प्रारंभ होकर 19 नवंबर 2021 तक रहेगा। इस दिन आप शुरू करें कार्तिक मास का नहाने का प्रारंभ। कार्तिक मास के महत्व को स्कंद पुराण में विस्तार से बताया गया है। न कार्तिक शमो मासो न कृतीन शमम युगम नवेदम सदृशम सार्थम न तीर्थ गंगया समम। अर्थात कार्तिक के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। इस मास को रोगनाशक मास कहा जाता है, जबकि वहीं समबुद्धि प्राप्त करने वाला, लक्ष्मी प्राप्त कराने वाला, मुक्ति प्राप्त कराने वाला
मास भी इसे कहते हैं। सद्बुद्धि भी मिलती है और आपको धन धान्य भी मिलता है इससे। तो ये दोनों चीजों के लिए अति उत्तम है। आप इसके लिए मान्यता मानकर कार्तिक मास में स्नान शुरू करें। कार्तिक मास में यमुना नदी, गंगा नदी, किसी पवित्र नदी और कोई सरोवर हो अच्छा, कोई नहर हो अच्छा, शुद्ध पानी जहां बह रहा हो, और ऐसे ऐसे घाट या तालाब बनाए गए हैं जो केवल स्नान के लिए ही आप पुण्य स्नानों का ले सकते हैं। जैसे गोवर्धन है, मथुरा है, और इनमें जो बनाए गए सरोवर हैं उनका भी पुण्य आपको मिलेगा। तो कार्तिक मास में केवल ब्रह्म मुहूर्त का महत्व है और शुद्ध जगह का स्नान करने का है। उन स्थानों पर आपको पुण्यदायी फल मिलता है। इस पावन पुण्यदायी मास में घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठकर उस स्थान पर जाती हैं जहां नहाना होता है, और कुंवारी या शादीशुदा दोनों महिलाओं के लिए विशेष शुभ माना गया है। यदि आप नदी के किनारे स्नान करने में असमर्थ हैं तो किसी नदी का जो आपके पास है उसका जल लाकर आप अपने दूसरे जल में मिला लें और उससे स्नान घर में ही कर सकती हैं। ये उन महिलाओं के लिए है जो अक्षम है, जो जा नहीं सकती शारीरिक कमी के कारण या दुर्बलता के कारण। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा जरूर करना चाहिए। सनातन परंपरा धर्म के अनुसार तुलसी बहुत पवित्र पौधा माना गया है, जिसकी तुलसी वैसे तो हम सभी पूरे साल तुलसी की पूजा करते हैं, लेकिन कार्तिक मास में इसकी आराधना का विशेष महत्व है। आयुर्वेद में तुलसी को रोगहर कहा गया है, और दूसरी ओर यह तुलसी यमदूतों से भय मुक्त करने वाली है और पुण्य को देने वाली है, यानी पुण्य की प्राप्ति होती है कार्तिक मास में तुलसी की सेवा करने से। कार्तिक मास में दीपक का बड़ा महत्व है। आप रोजाना दीपक का प्रकाश घर में करें और किसी नादा, तालाब, नदी, कुआं उस पर जाकर भी आप ये दीपक जलाएं तो कार्तिक मास का पुण्य मिलता है और उसका महत्व ही है। मगर तुलसी के पास तो आप रोजाना घर में ये दीपक जलाएं। ये पूर्णिमा से यानी पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ होगा और पूरे कार्तिक मास में जलाया जाएगा। दीपदान एक प्रतीक भी है प्रकाश का। क्यों? कि बाहर प्रकाश, अंदर प्रकाश और अपने मन में भी प्रकाश करता है वो। तो मित्रों, सभी जगह का अंधकार दूर हो जाता है और लक्ष्मी माता प्रसन्न होकर साधक के घर को धन धान्य से भर देती हैं। तो कार्तिक माह में कुछ चीजों का दान भी करें आप, उससे आपको पुण्य का लाभ मिलता है। जैसे क्या दान करना है आपको कार्तिक मास में? पूरे महीना में कोई ब्राह्मण हो, कोई जरूरतमंद हो, उसको दान दें तो उनका पुण्य फल मिलता है। और तुलसी का दान कर दें आप, अन्न का दान कर दें, गाय का दान कर दें, वस्त्र का दान कर दें, और आंवले का कोई पौधा हो तो किसी को दे दें घर में लगाने के लिए। तुलसी का कोई पौधा हो तो इसमें लगाने के लिए दे दें। तो ये कार्तिक मास का महत्व है, इससे पुण्य मिलता है। दीपदान और तुलसी दान और गौ दान और आंवले का पेड़ और पौधा और तुलसी का पौधा, इन सब से आपको पुण्य मिलेगा। आप उनका दान कर सकते हैं और जो आपकी सामर्थ्य हो उसको आप दान कर सकते हैं। इस दान का फल आपको मिलेगा। क्यों? पुण्य का फल तो होता ही है। क्यों? दान पुण्य में फल रहता है और उसका महत्व भी होता है। तो ये मित्रों, जो महिलाएं, जो स्त्रियां, जो माताएं, जो बहनें इस कार्तिक मास में व्रत करती हैं और कार्तिक मास में स्नान करती हैं, वो कृपया ब्रह्म मुहूर्त में नहाएं। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य निकलने से पहले, यानी सूर्य निकलने से पहले पहले नहा लिया जाए तो अति उत्तम कार्तिक मास का फल मिलता है। मित्रों, ये जानकारी आस्थावान या आस्था रखने वाले लोगों के लिए, महिलाओं के लिए है। जो आस्था नहीं रखते उनके लिए इसमें कुछ नहीं है, वो इसको कृपया ना देखें।
आस्थावान देखें और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि पूजा पाठ के लिए ही बताया गया है इसमें, और वैज्ञानिक इसमें कोई आधार नहीं है। जिनके पास आस्था है, जो प्रभु में विश्वास रखते हैं, प्रभु दर्शन करते हैं, उन्हीं के लिए इसमें ये नियम तरीका बताया गया है, और वो कार्तिक मास में स्नान करें और उसका पुण्य का लाभ लें। जय श्री राधे।